बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का ऐलान होते ही पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की याद आने लगी और अब हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान इसके खिलाफ निकलते क्यों नहीं, इसके खिलाफ वो एहतजाज क्यों नहीं करते। यहाँ तक कह रहे हैं कि वो मौलाना फजल रहमान जो 150 रुपये तक पेट्रोल पहुँचने पर एहतजाज क्या करते थे, लॉन्ग मार्च क्या करते थे, वो आजकल खामोश क्यों हैं, वो आजकल इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं, इसके खिलाफ निकलते क्यों नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, मौलाना फजल रहमान आज भी खामोश नहीं है, लेकिन जिस किरदार की आप बात कर रहे हो ना, उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने जो जानदार किरदार अदा किया था वही असल अपोजिशन थी और वही अपोजिशन की असल ताकत थी और वही अवाम की आवाज़ भी थी, जो कि आज भी अवाम वही किरदार दोहराने की बात कर रहे हैं। मगर आज मौलाना फजल रहमान वो किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे भाइयों, वजह साफ़ ये है कि उस वक्त तमाम अपोजिशन जमात है वो मौलाना फजल रहमान के अंडर थी और मौलाना फजल रहमान उस वक्त जो कहा करते थे अपोजिशन जमातों ने उसकी बात को माननी थी, क्योंकि मजबूर थी और मौलाना फजल रहमान उस वक्त डट कर हुकूमत के सामने खड़े थे। मगर मौलाना फजल रहमान ने आज उन लोगों की असलियत दिखाने के लिए खामोशी इख्तियार कर रखी है जिन लोगों ने 60 रुपये पेट्रोल पर उन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में वहाँ पे बंगले डाले थे और वहाँ पे 126 दिन का धरना दिया था और उस वक्त पेट्रोल 2 और 3 रुपये, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़कर 70 रुपये तक पहुँचने पर वो एहतजाज क्या करते थे, मगर 126 दिन तक धरना दिया था। मगर आज 450 प्लस तक उनकी कीमतें पहुंच चुकी है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में खड़ी है जो उस वक्त खड़ी थी जिस वक्त पेट्रोल 60 रुपये का था और वह एहतजाज क्या करते थे। मगर आज 456 पे आज वो मुकम्मल खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सिर्फ अवाम के जहनों में यह नारा डाल रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से आप मुतालबा करें, उस मौलाना फजल रहमान से जिसकी कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें मिलाकर तकरीबन 8-9 नशिस्तें बनती हैं, वो मौलाना फजल रहमान जिसकी कुल नशिस्तें मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 17-18 नशिस्तें बनती है, उस मौलाना फजल रहमान से जिसकी कुल नशिस्तें मिलाकर बलूचिस्तान में 5 या 6 नशिस्तें मिलती है, पंजाब में कोई नशिस्त नहीं है और सिंध में कोई नशिस्त नहीं है सूबाई असम्बली के, उस मौलाना फजल रहमान से इस महंगाई के खिलाफ निकलने की आप बात कर रहे हो। मगर उसे तो आप नहीं पूछ रहे हैं जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ऐसा तगड़ा ऐसा मजबूत हुकूमत है कि 2/3 अक्सरियत से भी बढ़कर है। उस तरीके इंसाफ से तो आप नहीं पूछते जिनके पास पंजाब में 100 से ज़ायद अपोजिशन नशिस्तें हैं, उस तरीके इंसाफ से तो आप नहीं पूछेंगे ना। जिस तरीके इंसाफ के पास सिंध में अपोजिशन की कुर्सियाँ हैं, उस तरीके इंसाफ से आप कब पूछेंगे जिनके पास पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजबूत तरीन अपोजिशन है, मतलब कि 100 के करीब सीटों की अपोजिशन इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में मौजूद है, इसके अलावा सेनेट में उनके पास अपोजिशन है। मगर वो इन तमाम जो कुल मिला के खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, पंजाब में पोजीशन, सिंध में पोजीशन, मरकज़ में कौमी असम्बली में पोजीशन, सेनेट में पोजीशन और बलूचिस्तान में भी अपोजिशन की कुछ नशिस्तें। मगर उस तरीके इंसाफ से तो आप नहीं पूछेंगे ना कि आप इसके खिलाफ किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अवामी मफाद के लिए एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आप लोगों को सिर्फ एक ही शख्सियत की पड़ी है, बस 804 है, आज उसके लिए यहाँ पे धरना दे, वहाँ पे धरना दे, उसके लिए वहाँ पे जाइए, इधर जाइए, उनकी बात भी यहाँ तक आ गई कि उनको निकले थे उनकी रिहाई के लिए। मगर आज बात कड़ी है उनकी दवाइयों तक। उनकी असलियत तो ये है, उनका किरदार तो ये है और ख़ुद कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान से कि आप निकले, आप एहतजाज करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाकामी छुपाने के लिए मौलाना फजल रहमान के सहारे का इस्तेमाल चाहती है, मगर मौलाना फजल रहमान जैसे ज़हीन, जैसे तगड़े सियासतदान वो पाकिस्तानी तारीख़ में बहुत कम ही मेरे हैं, जिसको सब कुछ मालूम होता है कि इस वक्त क्या होने जाना है, किसको फ़ायदा पहुँचेगा और कौन इसके पीछे होगा। तो ऐसे में मौलाना फजल रहमान का किरदार वो किसी डुकी छिपी नहीं है। 12 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान ने जलसे का ऐलान किया है, इस हुकूमत के खिलाफ वो निकले हैं, यहाँ तक निकले हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान आपको फिर पार्लिमानी सियासत में नज़र ना आए और एक दूसरा रास्ता इख्तियार करे। तो अल्लाह न करे कि मौलाना फजल रहमान उस रास्ते की तरफ जाए, क्योंकि फिर पाकिस्तानी इदारों के पास मौलाना फजल रहमान को संभालने का कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। शुक्रिया।